नदी के पार वो जिसकी डरावनी हंसी आज भी सुनकर रूह कांप जाती है। एक रात मैंने चाचा जी से सुना कि गांव में नदी के पार कुछ रहता है जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले लेता है और उसके हंसने की आवाज़ बहुत डरावनी होती है जो दूर दूर तक सुनाई देती है। उसका असली रूप जिसने देखा उनमें से कुछ तो मर गए और कुछ तो बचे हुए हैं। उसके भयानक रूप के बारे में किसी को नहीं बताते थे। गांव के लोग डर के मारे उसका नाम भी नहीं बोलते थे। खैर उस रात मैंने ये सारी बात अपने दोस्तों को बताई और साथ चलने को बोला। कुछ तो डर गए, कुछ मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। अब हम 3 दोस्त, मैं, रोहित, दीपक और रमेश नदी की तरफ चल पड़े। हम खेतों में से जा रहे थे और अचानक खेतों में से सीटी मारने की आवाज़ आई। तो हमने पीछे मुड़कर देखा तो आसपास कोई नहीं था। फिर हैरान थे कि ये आवाज़ कहाँ से आई। शायद सोचा कि पशु पक्षी की होगी। फिर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गए। फिर हम नदी के ऊपर बने पुल से नदी पार करके बंजर जगह पर पहुंच गए जहाँ बहुत से आम के पौधे थे जिसके ऊपर आम जैसे फल लगे होते हैं जिसके अंदर रुई जैसा कुछ होता है। हमें बाद में पता चला कि रात को उस पर थूकने से वो पीछे पड़ जाता है। गांव के लोग उस भूत का नाम नहीं लेते, सिर्फ वो ही बोलते हैं। दीपक ने आम समझकर उसे खा लिया और कड़वा होने की वजह से वहीं पौधे पर थूक दिया। अचानक हमें पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज़ आई पर वहाँ कोई नहीं था। हम डरकर घर की तरफ भागे और गांव में पहुंचकर अपने घर की तरफ चल दिए। दीपक और रोहित का घर एक ही रास्ते में था। जब वो साथ साथ चल रहे थे तभी दीपक के पापा सामने खड़े मिले। रमेश ने बोला, अंकल आप इतने अंधेरे में रात को यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, मैं तुम सबका ही इंतजार कर रहा था। फिर चलते चलते रोहित का घर आ गया और रोहित घर चला गया। अब बचे दीपक और दीपक के पापा और रमेश। फिर ये तीनों थोड़ी देर चलने के बाद राइट साइड में गली आ गई। उस गली में रमेश चला गया। 6 घर छोड़कर रमेश का घर था और सीधे रास्ते पर दीपक और दीपक के पापा दोनों साथ जाते जा रहे थे। रमेश जैसे ही अपने घर पहुंचता है उसे याद आता है कि दीपक के पापा जब रास्ते में मिले थे तो उनके पैर सफ़ेद लग रहे थे और पूरे ज़मीन पर टिक नहीं रहे थे। उन्होंने सफ़ेद पजामा पहना हुआ था, इसलिए किसी का ज़्यादा ध्यान दीपक के पापा के पैरों पर नहीं गया। ये सोचकर रमेश थोड़ा घबरा गया और सोचा कि दीपक की जान खतरे में है। रमेश तुरंत घर के अंदर गया और भगवान की तस्वीर और हनुमान चालीसा बुक लेकर दौड़ते हुए दीपक के पास पहुंचा और दीपक को बोला कि ये तेरे पापा नहीं हैं। दीपक बोलता है, तू पागल है क्या? तूने नशा किया है? अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, ये तेरे पापा नहीं हैं। तभी अचानक दीपक के पापा जोर जोर से भयानक तरीके से हंसने लगे और हंसते हुए हवा में उड़ने लगे। दीपक ये देखकर घबरा गया। अब दीपक को यकीन हो चला कि ये उसके पापा नहीं हैं। जैसे ही दीपक और रमेश दोनों भागने लगे तब उस भूत ने दीपक का गला पकड़ लिया। जोर से गला दबने के कारण वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था। रमेश पीछे मुड़कर देखता है तो क्या उस भूत का भयानक सा जला हुआ चेहरा था। फिर रमेश ने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाता है जो कि भूत को सहन नहीं हुआ और वो वहां से भाग गया। आखिर ये भूत रोहित और रमेश के पीछे क्यों नहीं पड़ा? दीपक के पीछे ही क्यों? क्योंकि रोहित के गले में रुद्राक्ष था और रमेश के पास उसके हाथ में भगवान का धागा बंधा हुआ था और दीपक के हाथ में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए दीपक मरते मरते बच गया। ऐसे ही कई हॉरर स्टोरी को सुनने के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।